नमस्ते दोस्तों, शास्त्रों की बात जाने धर्म ज्ञान के साथ। 2500 साल पहले की बात है। कौशाम्बी की सेना ने चंपा नामक नगरी पर अचानक हमला किया। दधिवाहन चंपा के राजा थे। उनकी सेना कौशाम्बी के राजा शतानिक की विशाल सेना के सामने नहीं टिक सकी। पराजित दधिवाहन अपनी पत्नी धारिणी व बेटी वसुमती के साथ भागे, लेकिन उनकी पत्नी व बेटी को सेनापति ने पकड़ लिया। वह दोनों को लेकर कौशाम्बी रवाना हुए। रास्ते में धारिणी ने आत्महत्या कर ली, लेकिन वसुमती के साथ वह कौशाम्बी पहुंचने में सफल हो गया। कौशाम्बी के विशाल चौक पर पैसों के लिए उसने वसुमती की नीलामी की। बड़ी संख्या में लोग आए। धनावा नाम का एक निसंतान सेठ भी आए। वसुमती को देखकर उसके मन में पिता का प्रेम जागा। वह वसुमती को घर लाया और पिता की तरह उसका पालन पोषण करने लगा। शांत स्वभाव के कारण वसुमती ने सबका मन मोह लिया। लोग उसे प्यार से चंदन बाला कहने लगे, लेकिन सेठ की पत्नी मूला उससे निर्दयता से पेश आती थी। उसे डर था कि एक दिन चंदन बाला उसके पति से शादी कर लेगी। एक बार जब सेठ व्यापार के सिलसिले में किसी दूसरे नगर गए थे, तब मूला ने राजकुमारी का सिर मुंडवाकर बेड़ियों से बंधवा दिया। 3 दिनों तक राजकुमारी को भूखा प्यासा रखा गया और अंत में उन्हें उड़द के बाकुड़े खाने को दिए गए। इधर महावीर स्वामी कठोर तपस्या में लगे हुए थे और अपने 5 महीने के उपवास को तोड़ने के लिए घर घर जाकर भिक्षा मांग रहे थे। अब तक उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई थी और हर कोई इस तपस्वी को अच्छे से अच्छा भोजन कराने के लिए आतुर था। पर महावीर स्वामी परिस्थिति और भोजन देखने के बाद आगे बढ़ जाते और कहीं भी अन्न ग्रहण नहीं करते थे। लोगों के लिए महावीर स्वामी का यह व्यवहार समझ से पर था। वे ये नहीं जानते थे कि कुछ खास परिस्थितियां पूर्ण होने पर ही वे अपना उपवास तोड़ते हैं, फिर चाहे ऐसा होने में महीनों ही क्यों न लग जाए। महावीर स्वामी मानते थे कि यदि प्रकृति उन्हें जीवित रखना चाहती है तो वह उनका प्रण जरूर पूरा करेगी। माना जाता है कि भगवान महावीर ने अपनी 12 साल की तपस्या में सिर्फ 349 बार ही भोजन ग्रहण किया था। अपनी तपस्या के 11वें साल में महावीर स्वामी कौशाम्बी में थे और उन्होंने प्रण किया था कि वे तभी अन्न ग्रहण करेंगे जब वह किसी राजकुमारी द्वारा दिया जाए, जिसके बाल मुंडे हुए हो, जो बंधनों में जकड़ी हुई हो, जिसकी आंखों में आंसू हो और वह खाने के लिए उड़द के बाकुड़े दे। ऐसी शर्त पूरा होना बहुत कठिन था और महावीर स्वामी 5 महीने 25 दिनों तक कौशाम्बी में एक घर से दूसरे घर भटकते रहे। चंदन बाला को भी यह बात पता थी कि महावीर स्वामी अपना उपवास तोड़ने के लिए घर घर भिक्षा मांग रहे हैं और जैसे ही 3 दिनों की यातना के बाद उसे खाने के लिए उड़द के बाकुड़े दिए गए, उसके मन में यही विचार आया कि काश वह उस तपस्वी को दान दे पाती और वह उसे स्वीकार कर लेते। वह ऐसा सोच ही रही थी कि महावीर स्वामी सेठ के द्वार पर भिक्षा मांगते हुए पहुंचे। उन्हें देखते ही चंदन बाला प्रसन्न हो गई और स्वयं भूख से व्याकुल होने के बावजूद वह उन्हें खाने के लिए उड़द के बाकुड़े देने को आतुर हो गई। महावीर स्वामी ने देखा कि इस बार खाने को लेकर उनकी सभी शर्तें पूरी हो रही है, सिवाय इसके कि चंदन बाला की आंखों में आंसू नहीं थे। महावीर स्वामी इस बार भी वह अन्न ग्रहण किए बिना वापस जाने लगे। यह देख चंदन बाला को बहुत दुख हुआ और वह रोने लगी। जब महावीर स्वामी ने पलटकर उसे देखा, तब वह वापस उसके पास गए और उड़द के बाकुड़े लेकर उसका व्रत तोड़ा। कालांतर में जब भगवान महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ, तब उनके अनुयायियों में चंदन बाला ही 36,000 जैन साध्वियों की पहली प्रमुख बनी। जय जिनेन्द्र।